क्लास 11 अभिव्यक्ति माध्यम में हम लोग पढ़े हैं। प्रिंट मीडिया, आज़ादी से पूर्व पत्रकारिता के क्या उद्देश्य थे, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, कौन कौन से संपादक थे, आज़ादी के बाद कौन कौन सी पत्रिकाएं थी और कौन कौन से पत्रकार थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न दोनों आता है। तो इसको देखते हैं। सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने ध्वनि संकेतों को भेजने में कामयाबी हासिल की। तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। दूसरा पॉइंट है, भारत में पहले महायुद्ध के अंत के कुछ समय बाद रेडियो की शुरुआत हुई। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। फिर दिया है, आज़ादी के समय तक भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे, जिनके नाम हैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। अगला पॉइंट है, जन माध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 1993 में FM, जिसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में निजी कंपनियां भी आगे आई। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। मतलब 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकार के नियंत्रण से हटा के प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया गया। ये आपका रेडियो से संबंधित क्वेश्चन था। अब देखते हैं टेलीविज़न। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। 1975 तक बड़े बड़े 7 नगरों में दूरदर्शन केंद्र खोल दिए गए थे। आगे 1976 में स्वतंत्र रूप से दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। सन 2002 में आज तक चैनल आया। धीरे धीरे इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई कि सभी निजी चैनल व्यावसायिक होते गए। मतलब पैसा कमाना ही उनका मुख्य उद्देश्य हो गया। आज भारत में 400 से अधिक निजी चैनल कार्यरत हैं। इसके बाद थोड़ा सा है सिनेमा के बारे में जान लेते हैं। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये था फिल्म के बारे में। पूरे विश्व में भारत में सिनेमा के बारे में दिया है। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। वह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर चला। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, रेडियो के बारे में पढ़ा है, टेलीविज़न और सिनेमा के बारे में। इसको आप कॉपी में नोट बनाते जाइएगा और इसको एक बार आपको जब भी आपकी कक्षा शिक्षण प्रारंभ होगा ऑनलाइन के बाद, तो मैं इसको एक बार फिर से आपकी जो भी समस्या होगी उसको फिर से एक बार पढ़ा दूंगी। लेकिन आप कॉपी कंप्लीट करते जाइएगा और इन चीज़ों में से इसको मैं विस्तार से फिर बताऊंगी। जिन पॉइंट में जहाँ भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और कॉपी ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि दोबारा लिखने में आपका समय भी जाएगा। उस तरह आप लिखे रहेंगे तो मैं इसको फिर से एक बार मतलब रिवाइज करा दूंगी।